ठीक है, तो ये समझ में नहीं आ रहा भाई, जो तेरे साथ हैं, जो आपके साथ हैं, आपकी पार्टी के साथ, उन्हें डांटे रखो। अब मुझे ये बताओ, जो बीसी का कार्ड खेलना चाहती है कांग्रेस पार्टी जी, पहली बात तो ये कार्ड पुराना हो चुका है जी, दूसरी बात इस कार्ड की रजिस्ट्री किसी के नाम हो चुकी है जी, और पक्की रजिस्ट्री हो चुकी है, इंतकाल भी हो गया इसका, तो इंतकाल भी हो चुका है इसका, तो ठीक है, तो वहां से आना जाना कुछ नहीं है जी। दूसरी बात, क्या हम ये नहीं माने कि ये एससी वर्ग की और जाट वर्ग की तौहीन नहीं है? रणदीप सिंह सुरजेवाला का हिसार में क्या है? बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है ना। हिसार में मैं बड़े दावे के साथ एक बात कहता हूं कि सुरजेवाला साहब अगर अपने पूरे राजनीतिक जीवन में हिसार लोकसभा के आधे गांव में भी घूमे हो, तो सारे गांव तो छोड़ दो आप, बिल्कुल सही बात, आधे गांव यही जाट समाज है जो 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए बिल्कुल यूं मरने मारने वाली हालात में था। बिल्कुल राइट बात है। हाँ, हर जगह बिल्कुल दिन रात एक किए हुए थे, और यही जाट समाज था जो कभी कांग्रेस का झंडा नहीं उठाता था। आप 2005 से पुराने गांव में या जो बुजुर्ग उनसे पता करो, वो यूं कहते थे कांग्रेस से तो कोई लेना देना ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है ना। गामा में कितने झंडे थे पुराने टाइम में? तो जो यूनियंस पार्टी थी उसमें होते थे ये जी, ठीक है, और उसके बाद फिर देवीलाल परिवार ने बिल्कुल बिल्कुल, तो प्रकाश जेपी जी मौजूद थे, और एक तरह से वो जनता दरबार लगाते हैं रेस्ट हाउस में हर संडे को, उनका फिक्स है, तो उनका एक छोटा सा जनता दरबार लगता है। उस जनता दरबार में जो यहाँ के जिला प्रधान अभी अभी बने हैं, वो जयप्रकाश जेपी को राम राम करने तक नहीं गए हैं। आप बताइए मुझे, कैसे पार्टी आगे बढ़ेगी? जो राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं कि पार्टी को आगे बढ़ाना है, सबको मिलकर काम करना है, एक होकर आगे बढ़ना है, एक मजबूत शक्ति होना है, ऐसे मजबूत शक्ति बनेगी? जो 89 प्रत्याशी कांग्रेस ने उतारे, उनमें से 2 नेता पार्टी छोड़ चुके हैं, 2 प्रत्याशी पार्टी छोड़ चुके हैं, और वो 2 कौन हैं? दोनों बैकवर्ड समाज से, दोनों बैकवर्ड समाज से। राहुल गांधी को ये समझना चाहिए। बिल्कुल ठीक चीज। और नहीं प्रद्युमन भाई आपको लगता, देखिए कुछ नेता होते हैं ना जी, उन नेताओं के अपने क्षेत्र होते हैं, हर नेता का अपने क्षेत्र में वर्चस्व होता है। अब किसी नेता का अगर यहाँ वर्चस्व हो तो दूसरी डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिलेगा, जाहिर सी बात है। तो इस बार भी उल्ट पुल्ट है, कई जगह प्रधान बना दिए, उस नेता के आदमी को प्रधान बना दिया, वहां का जिला प्रधान है, जहां उसका जो नेता है, उसका गॉडफादर है, उसका ही वर्चस्व नहीं है, तो जो बनाया उसका क्या होगा? नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से। अगर मैं क्या फायदा कर पाएगा वो? मैं एक उदाहरण दूं सीधा सीधा, कि हिसार में जिसको जिला प्रधान बनाया ब्रिजलाल बैबलपुरिया, बिल्कुल सही बोला। हालांकि वो काफी कंट्रोवर्सी रही कि ये ब्रिजलाल खोवाल कौन है, और एक नया आदमी पैदा हो गया था। यहाँ तक कि कांग्रेस में जयप्रकाश जेपी के बड़े नजदीकी हैं, और युवा कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी वो रहे हैं। उन्होंने तो बाकायदा एक पोस्ट तक डाली कि भाई अगर ये आदमी को ढूंढे तो 1 करोड़ रुपये इनाम देंगे। वो आज तक तो कोई आदमी पाया नहीं। अब जिस लाल बहादुर खोवाल एडवोकेट, जिसके नाम से हिसार तो छोड़ दो, पूरा हरियाणा उनको जानता है, ठीक बात, क्योंकि उन्होंने लीगल सेल को बहुत अच्छे ढंग से चलाया। और उन लाल बहादुर खोवाल के ऊपर और उनके समर्थकों के ऊपर क्या बीती होगी? सही बात है। जब पहले दिन तो वो लड्डू बांट रहे हैं, और अगले दिन फिर एक शख्स आता है कि मैं बना हूं भाई जिला प्रधान, नाम है ब्रिजलाल बैबलपुरिया। फिर जब उनकी खोजबीन निकाली गई भाई कौन है, वो ठीक है किसी समय हिसार के जिला परिषद के चेयरमैन रहे, 2014 का उन्होंने जो है हरियाणा जनहित कांग्रेस बीएल से चुनाव भी लड़ा, उकलाना का, यानी दल बदलू हैं, और उस चुनाव लड़ने के बाद वो कहीं सक्रिय भी नहीं थे राजनीतिक रूप से। राइट बात है। भाई ज्यादा दूर छोड़ो, आप हिसार जिले के लोग ही नहीं वाकिफ होंगे कौन ब्रिजलाल बैबलपुरिया है। सही बात है, ठीक है ना। और वो रणदीप सिंह सुरजेवाला के नजदीकियों में शामिल है। अब रणदीप सिंह सुरजेवाला का हिसार में क्या है? बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है ना। हिसार में मैं बड़े दावे के साथ एक बात कहता हूं कि सुरजेवाला साहब अगर अपने पूरे राजनीतिक जीवन में हिसार लोकसभा के आधे गांव में भी घूमे हो, तो सारे गांव तो छोड़ दो आप, बिल्कुल सही बात, आधे गांव में भी घूमे हो तो बिल्कुल, और उनको गामा इनामा पता हो तो, ठीक है ना। एक बात और बताइए, और वही सेम सिचुएशन ब्रिजलाल बैबलपुरिया के ऊपर है, ठीक है, कि ब्रिजलाल बैबलपुरिया कितने दिन से निष्क्रिय थे। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो क्या कर देंगे? मुझे एक बात बताइए आप, जो जिला प्रधान बनाया जाता है जी, वो पार्टी का उद्धार करने के लिए बनाया जाता है जी, पार्टी को आगे लेके जाने के लिए बनाया जाता है, वो पार्टी में समन्वय स्थापित करने के लिए बनाया जाता है। आज हिसार के अंदर यहाँ के मौजूदा सांसद जयप्रकाश जेपी जी मौजूद थे,
और एक तरह से वो जनता दरबार लगाते हैं रेस्ट हाउस में हर संडे को, उनका फिक्स है। तो उनका एक छोटा सा जनता दरबार लगता है। उस जनता दरबार में जो यहाँ के जिला प्रधान अभी अभी बने हैं, वो जयप्रकाश जेपी को राम राम करने तक नहीं गए हैं। आप बताइए मुझे, कैसे पार्टी आगे बढ़ेगी? जो राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं कि पार्टी को आगे बढ़ाना है, सबको मिलकर काम करना है, एक होकर आगे बढ़ना है, एक मजबूत शक्ति होना है, ऐसे मजबूत शक्ति बनेगी? नहीं, ऐसे तो पार्टी का अब तो 3 आ रही हैं। अगर यूं ही चलता रहा तो 3 से 0 हो जाएगा मामला, जो पिछली बार था। एक चीज और देखिए आप, एक तो यहाँ के सांसद हैं, सांसद की राय जरूरी होती है। अगर आप सांसद के क्षेत्र में जिला प्रधान बनाते हो, सांसद भी कोई छोटा मोटा नहीं है। ये सांसद तब से है जब बृजलाल बैबलपुरिया, जिनके नाम से राजनीति कर रहे हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला, उन्होंने तो तब राजनीति की ABCD भी नहीं सीखी थी। वो तो पढ़ते थे उस टाइम। तब जयप्रकाश जेपी 1989 में जो है केंद्र में मंत्री थे। केंद्र में मंत्री थे। और ग्रीन ब्रिगेड जब उन्होंने बनाई तो उनका तो पूरे देश में रुका रोड़ा था। तो आप मुझे ये बताइए, इतने वरिष्ठ नेता की अनदेखी कर प्रधान बनाया, और फिर भी प्रधान के ये प्रयास नहीं कि चलो मैं कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, मैं जाके बात करता हूँ जयप्रकाश जी से मिलता हूँ कि मिलके काम करेंगे। पहल किसको करनी चाहिए? जिला प्रधान को करनी चाहिए। संगठन बॉडी का वो प्रधान बना, अभी अभी बना है, पूत के पांव पालने में दिख रहे हैं। आप क्या मानते हैं कि जो पूत के पांव पालने में दिख रहे हैं, ये डुबोएंगे या तैराएंगे? ये पांव तो उसी दिन दिख गए थे जब उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उनके चारों तरफ या वहां उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कांग्रेस के नेता मौजूद थे जी, उनमें एक प्रोफेसर संपत सिंह पूर्व मंत्री, और उसके अलावा एक भूपेंद्र गंगवा, लाल बहादुर खोवाड़ को तो चलो मजबूरी वसाना पड़ा उसमें अपने क्लैरिफिकेशन देने के लिए, और बाकी जो और नेता थे उनमें कोई बड़ा चेहरा था ही नहीं। ठीक बात है। तो उसी दिन अंदाजा लग गया था। देखो, हिसार में 7 लोगों को टिकट दी, 7 में से 1 पार्टी छोड़ गया, 6 तो होने चाहिए थे। हाँ बिल्कुल। सांसद नहीं है, सांसद का प्रतिनिधि हो, चलो संसद चल रही है, ठीक है, लेकिन एक भी नहीं। अच्छा, और बड़ी गजब बात मैं इसमें एक बीच में और जोड़ देता हूँ कि जिस बैकवर्ड का गेम खेल रहे हैं, उस बैकवर्ड समाज से आने वाले 2 नेताओं को कांग्रेस ने टिकट दी अभी इस विधानसभा के चुनाव में। और अभी तक बहुत गंभीर मैं बात बता रहा हूं, जो 89 प्रत्याशी कांग्रेस ने उतारे, उनमें से 2 नेता पार्टी छोड़ चुके हैं, 2 प्रत्याशी पार्टी छोड़ चुके हैं। और वो 2 कौन हैं? दोनों बैकवर्ड समाज से हैं। दोनों बैकवर्ड समाज से हैं। राहुल गांधी को ये समझना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। हिसार से रामनिवास राणा और BL सैनी, रादौर से बिशनलाल सैनी, ठीक है, दोनों पार्टी छोड़ चुके हैं। और आज एक और मैं बड़ी रोचक बात और गंभीर बात बताता हूँ। आज बीजेपी अपने दरवाजे खोल दे, बहुत से नेता जाने के लिए तैयार हैं, कुछ और छोड़ जाएंगे, बहुत से तैयार हैं। हाँ, और कईयों को तो मना भी करा नहीं। तो राहुल गांधी के तो ये समझ में नहीं आ रहा भाई, जो तेरे साथ हैं, जो आपके साथ हैं, आपकी पार्टी के साथ, उन्हें डांटे रखो। अब मुझे ये बताओ, जो BC का कार्ड खेलना चाहती कांग्रेस पार्टी जी, पहली बात तो ये कार्ड पुराना हो चुका है जी, दूसरी बात इस कार्ड की रजिस्ट्री किसी के नाम हो चुकी है जी, और पक्की रजिस्ट्री हो चुकी है, इंतकाल भी हो गया इसका, तो इंतकाल भी हो चुका है इसका, तो ठीक है, तो वहां से आना जाना कुछ नहीं है जी। दूसरी बात, क्या हम ये नहीं माने कि ये SC वर्ग की और जाट वर्ग की तौहीन नहीं है? देखो, मेरा ये मानना है कि राहुल गांधी को अभी भी राजनीति की सही जो एक समझ होनी चाहिए वो नहीं हो पाई है। अभी भी उनको कोई ना कोई और चला रहा है, क्योंकि जिस ढंग की ये लिस्ट आई है, ये बिल्कुल क्लियर कट संदेश दे रही है कि इस पर कोई होमवर्क नहीं हो रहा है, कोई बड़ा होमवर्क नहीं है। आप एक चीज देखो, रोहतक पार्लियामेंट में 3 जिला प्रधान बनाए, झज्जर में जो जाटलैंड है वहां यादव को जिला प्रधान बना रखे, ठीक है। रोहतक में दोनों जो है, एक बैकवर्ड का शहरी और जो है ग्रामीण SC समाज से, मतलब जहां जिस समाज को आपको देनी चाहिए चौधर, वहां तो उनको दे नहीं रहे, और जहां जिसको नहीं देनी चाहिए उनको धक्के से दे रहे हैं। ऐसे अब मेवा सिंह है, लाडवा से उन्होंने चुनाव लड़ लिया, विधायक रहे, सारे काम हुए, जाट समाज से हैं, उनको कुरुक्षेत्र का बना दिया, बताओ, ठीक है ना।
एक बात बताओ प्रद्युमन भाई, जी जिस नेता ने जिस क्षेत्र में अब काम एक नहीं और किया- बड़ी रोचक बात बताता हूँ। कांग्रेस का इसलिए भट्ठा बैठ रहा है, सिरसा में जाट समाज से एक विधायक है कांग्रेस का, भरत सिंह बेनीवाल, और इस लिस्ट में उसके भाई की धर्मपत्नी को जिला प्रधान बना दिया। बाकी कांग्रेसी कहां जाएंगे? ठीक बात है, सारा की उन्हीं के मतलब पास हो टिकट गया। भी उन्हीं को, जिला प्रधानी भी उन्हीं को, राइट बताओ बात बाकी कहां जाएंगे? राइट बात है, बिल्कुल राइट बात है। ठीक है ना। इसलिए अब फतेहाबाद में जिन शर्मा जी को बनाया है वो भी कोई बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं है, अरविंद शर्मा। जी, तो कैसे प्रद्युमन काम भाई चलेगा? हम एक बात कह सकते हैं क्या, अब जाट ना घर के ना घाट के, ये लिस्ट देखते हुए और जिस प्रकार से राहुल गांधी की हमने जो ओबीसी मोर्चे के साथ मीटिंग देखी है, उसके बाद राहुल जी बोले हैं, तो ये क्लियर कट होगी भाई जाट अब ना घर के ना घाट के। देखो मेरा ये मानना है कि कोई भी राजनीतिक दल हो उसको तमाम जातियों, वर्गों, क्षेत्रों, इलाकों के लोगों को प्रतिनिधित्व देना चाहिए। किन्हीं को कम, किन्हीं को ज्यादा मिलता रहता है, लेकिन जो समाज उनके साथ बड़ा बम्पर वोटिंग कर रहा हो उनका विशेष ध्यान भी रखना चाहिए। ठीक बात है। और अब जिस ढंग से लिस्ट आई है, इसके बाद मेरा ये मानना है कि जाट समाज अगली बार जो इस हालात में, इस बार जो कांग्रेस के साथ था उस स्तर पर अगली बार कांग्रेस के साथ नहीं रहेगा, क्योंकि उनको भी समझ में आ गया कि जाट समाज के कांग्रेस के जो सबसे बड़े नेता हैं, जो जाट समाज से आते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ना तो उनको नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस बना रही है, उनके सांसद बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो 5वीं बार के सांसद हैं, उनको भी कोई विशेष वेटेज नहीं दिया जा रहा। जयप्रकाश जेपी 4 बार के सांसद, 2 अलग अलग हलकों से विधायक, उनको भी जो तवज्जो मिलनी चाहिए वो चीजें नहीं हो पा रही। तो कहीं ना कहीं जाट समाज भी अगली बार कुछ नया भी सोच सकता, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नहीं, हम यूं भी कह सकते हैं क्या जी, क्या राहुल गांधी स्वयं जाट समाज के लिए, जाट समाज का जो वोट बैंक है उसके दरवाजे देवीलाल परिवार की तरफ खोल रहे हैं? देखो किसकी तरफ खुलेंगे वो तो भविष्य बताएगा। अब चौधरी देवीलाल का परिवार भी आपस में बिखरा हुआ है, अभय सिंह चौटाला कुछ भी बोल देते हैं, सबसे बड़ी समस्या ये है। और जो अजय सिंह चौटाला का परिवार, उसमें जिस ढंग से दिग्विजय चौटाला मेहनत कर रहे हैं और लोग उनकी मेहनत को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, वो कितना मेहनत कर पाते हैं। दूसरी तरफ जो अभय सिंह चौटाला की पार्टी में सुनैना चौटाला दिन रात एक किए हुए हैं, वो कितने के लोग उनको एक्सेप्ट करते हैं। तीसरा चौधरी रणजीत सिंह क्या गुल खिलाते हैं, उन पर भी निगाहें बनी हुई हैं। बिल्कुल राइट। और अगली बड़ी बात ये भी है कि जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी जाट समाज से आने वाले नेताओं को तवज्जो दे रही है, तो ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं। क्या पता जाट समाज बीजेपी की तरफ भी चला जाए। क्यों? कारण बताता हूँ। यही जाट समाज है जो 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए बिल्कुल यूं मरने मारने वाली हालात में था। बिल्कुल राइट बात है। हाँ, हर जगह बिल्कुल दिन रात एक किए हुए थे। और यही जाट समाज था जो कभी कांग्रेस का झंडा नहीं उठाता था। आप 2005 से पुराने गांव में या जो बुजुर्ग उनसे पता करो, वो यूं कहते थे कांग्रेस से तो कोई लेना देना ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है ना। गामा में कितने झंडे थे पुराने टाइम में? तो जो यूनियंस पार्टी थी उसमें होते थे ये। जी, ठीक है। और उसके बाद फिर देवीलाल परिवार ने बिल्कुल बिल्कुल। तो समय बदलता रहता। बीजेपी ने भी जिस ढंग से जाट समाज के नेताओं को तवज्जो दी है, तो क्या पता जाट समाज बीजेपी की तरफ भी शिफ्ट हो जाए। क्या पता राहुल गांधी के दिमाग में आ जाए, वो फिर से तवज्जो देनी शुरू कर दे। मान लो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम डिक्लेयर कर दे, या जाट समाज की किसी अन्य शख्स को सीएम डिक्लेयर कर दे, तो फिर अलग। वो तो आगे भविष्य बदलता रहता है। लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है, अभी के लिए अनदेखी है। हाँ, अभी इस लिस्ट में तो पूरी अनदेखी है, कोई दो राय नहीं। बिल्कुल। तो साथियों, हमने जो चर्चा की है वो अब के जो ताजा हालात हैं उसके मद्देनजर किए हैं। जिस प्रकार से अभी ताजा जो हमने राहुल गांधी जी की एक्टिविटी देखी और जो कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, और उन्होंने जो एक स्टेटमेंट दी जब वो बीसी वर्ग के नेताओं से मिल रहे हैं, और उसको देखते हुए जो एससी वर्ग और जाट वर्ग है जो बिल्कुल चट्टान की तरह कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा था, कहीं कहीं उनको झटका लगना तय है और लगा भी होगा। तो आप क्या मानते हैं, क्या कांग्रेस पार्टी गलत रेल की टिकट कटवा चुकी है और बार बार वही गलत रेल की टिकट कटवा रही है? एक कहावत है, आदमी अंधेरे में ऑटो उठा लिया करे
पर चांदना होने के बाद गेड़ दिया कर है, पर ना गेड़ने का नाम नहीं ले रहे। क्या मानते हैं आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।